हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलयन। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन हमने अपने लास्ट लेक्चर में ले लिया था। ठीक, उसी को हम आगे बढ़ेंगे और आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल को डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो है आइडियल और नॉन आइडियल से, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, और आइडियल और नॉन आइडियल को खत्म करने के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा चैप्टर का, जो कि है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारी अलग अलग तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम पढ़ेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए, आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? इस सॉल्यूशन को एक आइडियल सॉल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक, अगर हम जनरली बोले एक आइडियल सॉल्यूशन, अगर हमने कहा हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए, ठीक है, एक सॉल्यूशन क्या है ए, ठीक, और दूसरा सॉल्यूशन है बी। ये मिल करके बना रहा है हमारा सॉल्यूशन ए बी। ठीक है, ऐसे ए और बी मिल करके बना रहा है ए बी। अब हम क्या कहेंगे, अगर हम कहते थे कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में 20 जूल एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर 20 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन बना उसमें कितने जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, 40 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, ऐसा सॉल्यूशन होता है, वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। या हम कहें कि जहां पर यहाँ पर क्या है, प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए है और यहाँ पर प्रेशर पी नॉट बी एक्स बी है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए इंटू पी नॉट बी एक्स बी, जो कि हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था। अगर ऐसा है तो हम क्या कह रहे हैं कि ये दो मिलाकर के यहाँ पे तीसरा जो बन रहा है वो इन दोनों के मिक्सचर मिक्सचर है। ठीक है, जितनी इसकी क्वांटिटी दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम बन रहा है। ठीक, या इसका प्रेशर ऐड करके इसका टोटल प्रेशर बन रहा है। ठीक, तो ये इसके बराबर है। अगर पी टोटल क्या है, जो पी टोटल है ये इसके बराबर है। यानी कि इस तरीके का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पे जो पी टोटल है इसके बराबर नहीं है, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हीट जो है, जब यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए अभी हम डिफरेंशिएट करना बता रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल में कैसे पता लगाएंगे। अगर हम कह रहे हैं ए इंटरेक्शन और ए बी की और बी बी की इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर 20 जूल एनर्जी लगती है और यहाँ पर जूल एनर्जी लगती है। लेकिन ए बी की जो इंटरेक्शन है उसे ब्रेक करने के लिए 50 जूल एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक, सॉरी, रिलीज होती है। ठीक, यहाँ पर तो क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक, तो हम क्या करें, यहाँ पर 20 जूल एनर्जी और यहाँ से निकल रही है 50 जूल एनर्जी। यहाँ पर जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे 50 जूल एनर्जी है। ठीक, तो क्या है, ये क्या बन रहा है, ज्यादा बन रही है, यहाँ से अलग निकली। अगर यहाँ पर 20 जूल यहाँ पर बन जाती 40 जूल, तो ये सॉल्यूशन कैसे कहते हैं हम, ये क्या सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। कि वी मिक्स क्या है, इसके बराबर है, जो भी हमारा क्या है हीट है ये इसके बराबर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है 20 जूल, ये है 20 जूल, यहाँ पर है 50 जूल, तो बिल्कुल ही अलग है ना यहाँ पर। तो इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, ये क्या है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्रेशर, यहाँ पर क्या है, पी नॉट बी एक्स बी प्रेशर। अगर यहाँ पर पी टोटल इसके बराबर है तो क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगर पी टोटल इसके बराबर नहीं है तो ये क्या सॉल्यूशन होगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है।
ठीक, अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के बेसिस पे, रॉल्स लॉ जैसे कि जानते हैं, रॉल्स लॉ क्या है? ये होता है हमारा रॉल्स लॉ। ठीक, चलो, the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को यहाँ हम कह रहे हैं कि फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ को, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट आर नियरली सेम। यानी कि इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगी? सॉल्यूट सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के लिए क्या होगी? लगभग सेम ही होगी। जैसे कि डेल्टा एच मिक्स यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन हीट, या हम कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी। और डेल्टा वी मिक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स क्या है? जीरो है, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है। यानी कि जो हमने कहा कि हीट क्या हो रही है वहां 20 जूल और टोटल कितनी हो जा रही है? 40 जूल। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? डेल्टा एच कितना हो गया? जीरो हो गया। वैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, पहला यहाँ का वॉल्यूम कितना है और यहाँ का वॉल्यूम मिल करके अगर इसके वॉल्यूम के बराबर है, टोटल वॉल्यूम क्या है? इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो क्या हो गया? डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। तो किसी भी आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। दूसरी चीज, डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। और इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नियरली क्या होती है? सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये एग्जाम में सॉरी ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, बेंजीन और टॉलिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेंजीन और टॉलिन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स क्या होते हैं? शून्य के बराबर होते हैं। और राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इसको आप नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पर क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो इनके बीच की, वो क्या है? लगभग सेम है। तो देखो, अगर यहाँ पर ए ए है और यहाँ पर बी बी है, ठीक, तो ए ए और बीबी की जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एबी की फोर्स कह रहे हैं कि लगभग सेम है। सेम होने की वजह से क्या इनका वॉल्यूम भी क्या है? लगभग सेम आएगा। ठीक, अगर इनके इंटर जो मॉलिकुलर फोर्स है उसके बीच में अगर चेंज होता, अगर यहाँ पर क्या हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो अट्रैक्शन क्या होती, बहुत ज्यादा हो जाती, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते? आपस में चिपक जाते। ठीक है, बहुत ज्यादा आपस में चिपक जाते। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते। ठीक, अब ज्यादा जब मॉलिक्यूल क्या करे, ज्यादा आपस में इंटरेक्ट करे, तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना वॉल्यूम भी। तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ठीक, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। सॉरी, वहां पर वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पर फोर्स ऑफ सॉरी, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके बीच का जो क्या है, इंटरेक्शन की जो फोर्स है वो क्या है? नियरली सेम है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि वी मिक्स क्या है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है? शून्य है। ठीक है, जीरो के बराबर है। ये बात समझ में आ गई कि चेंज इन वॉल्यूम क्यों जीरो है। अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा एच मिक्स है वो जीरो है, क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब हो रही है, जो एनर्जी ए में एब्जॉर्ब हो रही है और बी में एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या है?
जब यहाँ पर ए बी का इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी का रिलीज हो रही है वो क्या है, नियरली इनके एब्जॉर्बेंस के क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर लगभग 40 जूल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक, इसीलिए क्या है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। अलग कहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर 20 जूल एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर भी 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो 40 ना होकर के 50 जूल रिलीज हो रही है, या हो सकता है इससे कम रिलीज हो रही हो, 40 से घट करके 30 रिलीज हो रही हो, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, नॉन आइडियल बन जाएगा। ठीक, चलो, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में काफी चीजें हमने पढ़ ली, एग्जांपल हमने देख लिया, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन और टॉलिन है जैसे कि, ठीक है, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन है, तो ये सारे ही किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, अब जो पॉइंट बच गए हैं उनको, अब देखो, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अब ये जो है राउल्ट्स लॉ, जो कि क्या है, पी टोटल, ठीक, तो इसको ओबे नहीं कर रहा है, ये इसके बराबर नहीं है। ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर देखो प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, और प्रेशर क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि ए और बी में जितना प्रेशर लगाया है, पी टोटल क्या हो सकता है, उसके ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, जबकि आइडियल सॉल्यूशन के साथ ओबे कर रहा था। ठीक, अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल दैट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्वल सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल नहीं होता। ठीक, अगली बात आती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स जो है 0 के बराबर नहीं होता, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और वी मिक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम भी जो है ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, 0 नहीं होगा। अगला, इन सच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर इधर हायर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पहली चीज तो राउल्ट्स लॉ के बराबर नहीं होता। दूसरी चीज क्या हो सकता है, राउल्ट्स लॉ जो पी टोटल है प्रेशर वो ज्यादा भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है, और लोअर भी हो सकता है देन दैट ऑफ प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ द्वारा जो प्रिडिक्ट किया है उससे ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये दो टाइप के होते हैं। कौन सा, पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, देखो, अगर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है सॉल्यूशन, if the vapor pressure is higher than the solution, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, अगर वेपर प्रेशर क्या है, पी टोटल क्या है, ज्यादा है, ठीक, तो क्या बताता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वेपर प्रेशर क्या है, कम है, लोअर है, ठीक, वेपर प्रेशर क्या है, लोअर है, अगर वेपर प्रेशर क्या है, लोअर है, तो क्या बताता है, नेगेटिव डेविएशन बताता है। ठीक, क्या बताता है, नेगेटिव डेविएशन बताता है। इस तरीके से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको दो तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। अब जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पहली चीज हमने क्या डिस्कस की थी, देखो, आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, पी टोटल क्या होगा, पूरा जो हमारा राउल्ट्स लॉ होता है उसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, वो पी टोटल जो है राउल्ट्स लॉ के बराबर नहीं है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है और कम हो सकता है, ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा पढ़ने वाला, थोड़ा लेंदी ऐसा पार्ट है, ठीक, यहाँ पे हमें पढ़ना है, इन चीजों को याद रखना है, में रखना है, ठीक। और क्योंकि यहाँ से क्या आएंगे एग्जाम्पल, आप पूछे जा सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन
in which the intermolecular attractive force between solute solvent molecule are weaker. अब यहाँ पर जो है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम कह रहे हैं इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, वीक है। आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। अब वेपर प्रेशर क्या है, हायर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वेपर प्रेशर हायर है। तो दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल शो पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए वो क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से। ठीक, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, हायर होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर दो चीजें हैं, एक वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर होगा, और दूसरी चीज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या है, वो क्या है, वीकर है। ठीक है, वो क्या है, कमजोर है, वीक है। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है इसीलिए तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब एग्जांपल ये हमारी एनसीईआरटी में है, इथेनॉल एंड एसीटोन, ES2N एसीटोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहां पर क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, और नेगेटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा कम होगा, लोअर होगा। वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल है फिनॉल एंड एनिलीन, है ना, फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे नेगेटिव डेविएशन के, और ये हमारे पॉजिटिव डेविएशन। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। इससे पहले हमने हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ और भी कई सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर किए। अब आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पढ़ चुके हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, अब आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता है, हमें जीरो रहता है। जबकि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जीरो नहीं रहता, चेंज होता है, हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और दूसरी चीज यहाँ ये क्या है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हायर होता है, जबकि नेगेटिव में वेपर प्रेशर कम होता है। वहीं पॉजिटिव में जो है फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक, चलिए, तो नहीं था हमारा आइडियल और नॉन आइडियल। अब आगे पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। अब एजियोट्रॉप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, एक ब्रीफ अकाउंट लिखने के लिए एजियोट्रॉप्स पे आ जाता है। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन जो होता है। सबसे स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, बाइनरी। अगर तीन कंपोनेंट हो तो प्राइमरी, चार कंपोनेंट हो तो टेट्रानरी। ठीक, तो ऐसे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज which boil at a constant temperature and cannot be separated by fractional distillation are known as azeotrope। यानी कि एजियोट्रॉप क्या है, बाइनरी मिक्सचर है, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक, जिसमें क्या होता है, इन अ लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड का वेपर फेज में, जिसमें क्या हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होते हैं, बॉयल हो जाए, वेपर बन जाए। अब वेपर बनने के बाद क्या हो, उन्हें अलग ना किया जा सके। जैसे कि हम कह रहे हैं, कोई हमारे पास क्या है, हमने लिया बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, इसके क्या बने, वेपर्स बने। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, इसमें दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। इससे क्या बने, वेपर्स बने। अब उन वेपर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पा रहे। फ्रैक्शनल, पहले बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जब कोई जो भी हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, उनको क्या किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर इंक्रीज करने में, जैसे एक का हो गया 100 केल्विन, एक का हो गया 200 केल्विन, तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेशन का एक मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेट किया जाता है। अब हम कह रहे हैं कि कोई कंपोनेंट है ए और कोई मिक्सचर है ए और बी कंपोनेंट उसमें है, उनके वेपर्स बने,
ठीक। अब वेपर्स बनने के बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से भी उनको क्या नहीं कर पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे। क्यों सेपरेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो आपस में इतने ज्यादा अच्छे से मिल जाते हैं, उनकी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा अच्छे से होती है कि हम उनको क्या नहीं कर पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो उसे क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक, समझ चुके हैं एजियोट्रॉप्स को। है तो क्या दो अलग अलग कंपोनेंट, लेकिन बिहेव कैसे कर रहे हैं, एक प्योर सॉल्वेंट की तरह या प्योर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ए और बी कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं। ठीक, वेपर बनते हैं। इसके वेपर बनने के बाद हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से भी सेपरेट नहीं कर पाते। कैसे बिहेव करें, एक प्योर सॉल्वेंट की तरह या सॉरी प्योर सॉल्यूशन की तरह ये बिहेव करते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, द बाइनरी सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो क्या दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। जैसे कि इथेनॉल और वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि इथेनॉल और वाटर क्या हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। ठीक, यानी कि दो लिक्विड आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, वेपर्स बन करके तरीके से मिल जाते हैं, उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, बहुत हो जाता है। अब ये दो तरह के, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक, अब मैक्सिमम बॉइलिंग, द बॉइलिंग सॉल्यूशन इन विच शो अ लार्ज नंबर डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं स्पेसिफिक कंपोजिशन में, जहां पर नाइट्रिक एसिड होता है 68% और वाटर होता है 32%। इसको हम HCl के साथ भी बना सकते हैं, HCl एंड वाटर, ये भी हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है इसका, HCl एंड वाटर। सेम हमारा नाइट्रिक एसिड और वाटर ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक, तो दो तरह के, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। चलिए, तो नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ। चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए, तो बाकी का चैप्टर जिसमें कि हमें पढ़ना है, जो भी हमारे क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें अब पढ़नी है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन से। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन।